ये कहानी है हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पर एक परिवार होता है और उस परिवार के मुखिया होते हैं देवराज। देवराज एक कारपेंटर थे, लेकिन उनकी 5 बेटियां थीं और एक बेटा था। परिवार बहुत बड़ा था, तो आप समझ सकते हैं कि एक कारपेंटर जिसकी 5 बेटियां हों, पैसे की कितनी तंगी रही होगी। लेकिन देवराज फिर भी बहुत मेहनत करते थे और उनका एक ही उद्देश्य बचा था कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि उनका जीवन भविष्य में अच्छा हो सके, वो काबिल बन सकें, अपने पैर पर खड़े हो सकें। वो दिन रात मेहनत करते थे, अपने बच्चों को बहुत ही शिद्दत से, लगन से हर चीज़ की तैयारी करवाते, पढ़ाते लिखाते थे। बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। अब उनकी जो बड़ी बेटी थी, जिसका नाम था अर्चना, और उससे जो छोटी थी उसका नाम था अंजना। ये दोनों बड़ी बेटियां जो थी, इनको अपने परिवार की परेशानी सबसे ज़्यादा महसूस होती थी। जो पैसों की तंगी होती थी, वो अक्सर बड़े बच्चों को सबसे ज़्यादा महसूस होती है। माँ बाप की जिम्मेदारी उन्हें सबसे ज़्यादा समझ में आती है। ये दोनों बहुत ही मेहनत से पढ़ रही थी। जो बाकी बच्चे थे वो भी अच्छे से पढ़ रहे थे, लेकिन ये दोनों बहुत मेहनत कर रही थी। खास करके अर्चना दिन रात पढ़ाई करती। इन्होंने स्कूलिंग बहुत अच्छे से की, फिर कॉलेज, उसके बाद ग्रेजुएशन, और इनकी मेहनत से, इनकी लगन से इन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। ये दुबई के एयरलाइंस कंपनी में वहाँ पर एयर होस्टेस बन जाती हैं, और जहाँ पर सैलरी भी अच्छी खासी थी। इन्हें अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है, सब कुछ ठीक ठाक था। नौकरी मिलने के बाद पूरा परिवार खुश था। कहीं ना कहीं अपने माँ बाप की परेशानियों में इन्होंने हाथ बटाना शुरू कर दिया था, परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया था। अब जो अर्चना थी, उसका एक ही सपना था कि जब तक हमारे बाकी भाई बहन सक्सेस नहीं हो जाते, अपने पैर पर नहीं खड़े हो जाते, हम तब तक शादी नहीं करेंगे। अपने माँ बाप को और अपने जो भाई बहन हैं, उन्हें जब तक एक सही जगह पर नहीं पहुंचा देते, तब तक हम शादी नहीं करेंगे, परिवार की मदद करेंगे। वो अच्छे से अपना नौकरी कर रही थी, सब कुछ सिलसिला आगे बढ़ा, सब भाई बहन पढ़े और भाई बहनों की भी अच्छी खासी नौकरी लग जाती है। सारे भाई बहन पढ़ने में एक से बढ़कर एक थे और सबकी सरकारी नौकरी लग जाती है। और जब सरकारी नौकरी लग जाती है, तो अर्चना की भी शादी की उम्र हो गई थी। परिवार वाले कहने लगते हैं, बेटा अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। चाहे तुम अपने मन से कर लो, या हम सब तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर तुम्हारी शादी कर देते हैं। अर्चना को भी समझ में आ गया था कि अब हमारी उम्र हो गई है, अब हमें शादी कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे बाकी भाई बहन सब सक्सेस हो गए हैं, माँ बाप की भी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो गई है। अब इसी तरह सिलसिला आगे बढ़ा, और जो अर्चना होती है वो डेटिंग ऐप पर एक लड़के से मिलती है। एक लड़के से उसकी बातचीत शुरू हो जाती है। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो कि बंगलुरु में एक अपार्टमेंट के चौथे फ्लैट पर रहता था। उसकी अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छे परिवार से था, पढ़ा लिखा था। दोनों की बातचीत होती है, समय आगे बढ़ता है, और अब ये बातचीत मुलाकात में बदल जाती है। अब वो जो अर्चना है, वो अक्सर दुबई से भारत अन्य जगहों पर जाया करती थी, और जब वो भारत आया करती थी, तो वो आदेश से मिलने बंगलुरु ज़रूर जाया करती थी। इनकी मुलाकातें कई बार हो गई, और अर्चना को भी जो आदेश था, उसका नेचर, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका पेशा, हर चीज़ उसे पसंद आया। वो उसे बहुत ही सीरियस ले रही थी। कहीं ना कहीं वो उससे शादी करने के मूड में थी, वो उसे समझ रही थी, उसे भांप रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, और ऐसे ही ये समय था 2023 का। 2023 में मार्च में जो अर्चना है, वो बंगलुरु आती है, और वो लेकिन अपने घर वालों को नहीं बताती है कि वो आदेश से मिलने आई है। दरअसल ये आदेश की जो बातचीत थी, आदेश के बारे में अर्चना अपने घर वालों को अक्सर बताया करती थी कि एक लड़का है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, अच्छा है, अच्छे परिवार से है, वो सब कुछ बताया करती थी। लेकिन इस बार जब वो 7 मार्च को 2023 में आदेश से मिलने आती है, तो वो कुछ भी नहीं बताती है। वो उसके हिसाब से वहाँ पर रहने लगती है, 2 दिन 3 दिन रहती है, और जब समय आता है 10 मार्च 10 मार्च को वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं।
मूवी देखते हैं, मॉल में जाते हैं और खाना वगैरह खाते हैं। पूरे दिन घूमने के बाद वो दोनों घर आते हैं। अब वो घर आते हैं और वो दोनों चौथे फ्लैट पे थे और ड्रिंक करने लगते हैं। और ड्रिंक करते करते पता नहीं क्या आपस में वाद विवाद हुआ। अर्चना छत से नीचे गिर जाती है और जब वो छत से नीचे गिरती है तो आदेश बदहवास भागता हुआ नीचे जाता है और अर्चना के गिरने की आवाज़ पूरे अपार्टमेंट में गूंज उठती है। सब बाहर आ जाते हैं और देखते हैं अर्चना बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। इमरजेंसी गाड़ी से अर्चना को ले जाया जाता है पास के ही हॉस्पिटल में। वहाँ पर उसका इलाज चालू हो जाता है और इधर जो अपार्टमेंट के लोग थे वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं कि यहाँ पर एक लड़की गिर चुकी है। पुलिस दुर्घटना का केस दर्ज कर लेती है। आदेश बहुत ही घबराया हुआ था। वो अर्चना के परिवार वालों को फ़ोन कर देता है कि अर्चना चौथे फ्लैट से बंगलुरु में गिर गई है और वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। ये सुनकर पूरा परिवार सदमे में और हैरान भी कि आखिर अर्चना कब दुबई से बंगलौर आई और कब उसके साथ ये सब हादसा हो गया और उसने इस बार बताया भी नहीं कि वो बंगलौर आई है। लेकिन जल्दबाजी में पूरा परिवार तैयार होता है और बंगलौर के लिए निकल लेता है। आदेश इधर परेशान है। परिवार पहुंचते पहुंचते जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो देखता है कि आदेश उसके शरीर के पास बैठकर रो रहा है। मतलब अर्चना मर चुकी थी। परिवार और ज़्यादा अचंभित, हैरान कि आखिर ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। और अर्चना ने उसे खबर तक नहीं दी कि वो यहाँ पर आई हुई है। अब उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलता है कि अर्चना के सर में चोट गहरी थी और खून ज़्यादा बहने की वजह से उसकी मौत हो गई है। इसे दुर्घटना का केस दर्ज किया था पुलिस ने। उसकी अंतिम क्रिया की जाती है। पूरा परिवार शामिल था, आदेश भी शामिल था। लेकिन परिवार नहीं संतुष्ट होता कि इसकी मौत दुर्घटना से हुई है। परिवार पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि उसकी मौत दुर्घटना से नहीं बल्कि उसका मर्डर किया गया है। पुलिस भी हैरान कि आखिर परिवार वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसके पीछे का जब पुलिस वाले तर्क जानना चाहते हैं तो जो अर्चना की छोटी बहन अंजना थी उसने पुलिस को बताना शुरू किया है। उसने पुलिस को ये बताया कि जो अर्चना थी वो आदेश से बहुत प्रेम करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अर्चना को लगता था कि आदेश उससे चीट कर रहा है और अर्चना को शक हुआ कि इसकी दूसरी गर्लफ्रेंड है और वो अर्चना से शादी नहीं करना चाहता था। क्योंकि अर्चना जब भी शादी की बात किया करती तो आदेश उससे पीछे हटता और इस बात को टालने की कोशिश करता, दूसरी बात बदल देता। ये बात अर्चना को बहुत ही अच्छे तरीके से एहसास हो रही थी। लेकिन अर्चना उसको इतना सीरियस ले रही थी, उससे ही शादी करना चाहती थी क्योंकि उसकी नज़र में वो एक नेक लड़का था, पढ़ा लिखा था, उसके लायक था। और जब उसे लगा कि आदेश उससे शादी नहीं करना चाहता तो अर्चना ने कई बार आदेश को धमकी दी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर शोषण का केस लगवाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। और इस बात से शायद आदेश डर गया था क्योंकि उसे पता था कि वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है, इससे जीतना मुश्किल है। और इसीलिए शायद जो आदेश था वो डर चुका था और उसने ऐसा कदम उठाया। अब पुलिस इस केस की नए सिरे से जांच पड़ताल करना शुरू करती है। पुलिस जानना चाहती है कि यह हत्या है कि आत्महत्या है कि दुर्घटना है। तीनों केसों की, तीनों पहलुओं की अलग अलग तरीके से पुलिस जांच करती है। पुलिस ने पहले सोचा कि हो सकता है कि ये लोग ड्रिंक जब कर रहे थे छत पर खड़े होकर तो ऐसे वाद विवाद हुआ हो और जो आदेश है उसने शादी से मना किया हो और अर्चना गुस्से में आकर वो छत से जंप मार दी हो और उसकी जान चली गई हो। या हो सकता है अपने आप गिर गई हो, या हो सकता है कि जो आदेश है उसने ही धक्का दिया हो। हर सिरे से जब जांच पड़ताल करती है तो ये केस दुर्घटना का ही लग रहा था। उसके बाद पुलिस जो है वो आदेश से पूछताछ करना शुरू करती है। शुरू में तो आदेश यही कह रहा था कि उसकी दुर्घटना से मौत हुई है।
हमने उस कुछ भी नहीं किया है। हम लोग पूरा दिन घूमे, खाना पीना खाए, उसके बाद ड्रिंक कर रहे थे और वो अचानक से गिर पड़ी। लेकिन पुलिस के भी मन में ये शक था कि कैसे अचानक से कोई गिर सकता है। पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है, उसे डराने धमकाने की कोशिश करती है। तो कहीं ना कहीं जो आदेश है वो तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही था। पेशे से वो कोई क्रिमिनल तो था नहीं कि वो बातों को बदल दे, जो पुलिस को गुमराह कर सके। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करना शुरू की तो आदेश भी अपने लाइन पर आ जाता है। आदेश ने कहना शुरू किया कि हाँ, ये एक हादसा नहीं है बल्कि एक मर्डर है। आदेश ने वही बातें दोहराना शुरू की जो उसकी बहन ने की। आदेश ने कहा कि हम थोड़ा सा समय लेना चाहते थे, इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे, और मुझे लगा कि अर्चना मेरे लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो जिद्दी लड़की थी और मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन जो अर्चना है वो बार बार दबाव बना रही थी कि मुझे शादी करना है, शादी करना है। वो मुझे धमकियां दे रही थी और मैं डर गया और मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। पुलिस ने आदेश के फ़ोन की कॉल डिटेल्स चेक करना शुरू की। बार बार अर्चना की एक ही जिद थी कि वो उससे शादी करना चाहती है, उसे धमकी दे रही थी। पूरा मामला साफ हो गया और आदेश पकड़ा गया।